जय मसीह के सबको, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर सबको टच करे। आज का वचन है मत्ती चैप्टर 4 वर्स 1। लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी और तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। तो 4 चीज़ें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो परमेश्वर बताना चाहता है। सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि यीशु मसीह साक्षात परमेश्वर है। वो प्रभु यीशु मसीह यहोवा है, वही परमेश्वर की संतान है। तो उन्हें परीक्षा में जाने की ज़रूरत नहीं थी, आप सब जानते हैं, ठीक है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ बाइबल कह रहा है कि वो उसे परीक्षा में ले गया, उसके पीछे भी एक भेद है जो परमेश्वर आज बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह को अगर परीक्षा में ले जाया गया क्यों, और वो आज बाइबल में लिखा है क्यों। क्योंकि परमेश्वर चाहते थे हमको बताना, हमको समझाना कि शैतान किस तरह से कार्य करता है, वो कैसे आपको परीक्षाओं में डालता है, किस तरह से परीक्षा में जब होते हैं, जब आप तकलीफ परेशानी में होते हैं, किस तरह वो कार्य करता है। एग्जाम्पल के तौर में अगर मैं ले लूँ, आपका बिजनेस सही नहीं चल रहा, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपके बच्चे सही नहीं है, दारू पीते हैं या बदतमीजी करते हैं, आपसे सही से बात नहीं करते, घर में क्लेश है, लोग रिश्तेदार अच्छे नहीं हैं, आपसे सही बिहेव नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानी तकलीफें हो सकती हैं। एक सबसे बड़ी तकलीफ परेशानी यही है कि जब हम घर से बाहर निकले, हम घर सही सलामत आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। हमको बिल पे करना, मोबाइल का, क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो, बैंक की EMI देनी हो, होम लोन की EMI देनी हो, ठीक है। ऑफिस सही टाइम पर जाना, सही से ऑफिस में काम करना, अच्छे से खाना बने, बच्चे सही से तैयार हों, स्कूल जा पाए टाइम से, सारी परेशानी तकलीफ़ें जो हमारे जीवन में होती हैं, इन सब से तकलीफ़ों के ऊपर तकलीफ तब आती है जब हमारी चीज़ें सही ना हो, सेटल ना हो। तो इन सब तकलीफ़ों के पीछे दुष्ट आत्मा का ही हाथ होता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बहुआयत का जीवन देना चाहता हूँ, बहुआयत का, जिसमें किसी चीज़ की कमी ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। अब यहाँ पर यीशु मसीह परीक्षा में क्यों गए, अब ये जानने की ज़रूरत है। वचन कहता है वह 40 दिन 40 रात निराहार रहा। समथिंग वॉज रिक्वायर्ड फॉर लॉर्ड जीसस। जब 40 दिन 40 रात जो आदमी नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत थी। अब जिस चीज़ की ज़रूरत थी, शैतान उसी का फ़ायदा उठाकर गया है। कहता क्या है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाए। उसने ये क्यों बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है? कुछ चैप्टर पहले अगर हम पढ़ें तो स्वर्ग से आवाज़ आई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। कुछ समय पहले आवाज़ आई, और ना वो शैतान कह रहा यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। डाउट, यदि, डाउट, इफ, अगर, डाउट लगा दिया। जब हमें कोई वचन मिले बाइबल में सॉलिड, जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ हो, हमें ड्रीम मिले, कोई पास्टर भविष्यवाणी करे, या हम कहीं से होली ऑयल लेकर के आए हैं जिस पे परमेश्वर की सामर्थ है जो हमारे जीवन में कार्य करेगा, शैतान निश्चय डाउट लाएगा। वचन कहता है संदेह न कर, संदेह न कर, तेरी प्रार्थना सुन ली गई। राई के दाने समान विश्वास रख, पहाड़ भी हटेगा। संदेह न कर, अगर संदेह करते हैं तो उधरी ही हमारी प्रार्थना का जवाब रुकने की 99.9% चांसेस होते हैं। और शैतान इसी चीज़ का फायदा उठा करके बोला यीशु मसीह से, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। और क्योंकि यीशु साक्षात परमेश्वर थे तो कुछ ऐसा उनसे होने नहीं था, लेकिन यीशु हमें बताना चाहते, उसने कैसे जवाब दिया यीशु मसीह ने। आगे शैतान कहता इन पत्थर को आगे रोटी बने, क्योंकि यीशु मसीह को भूख लगी थी। ही वॉज फीलिंग हंग्री, ही वॉज हंग्री, उसे भूख लगी थी यीशु मसीह को, उन्हें खाना चाहिए था। हमें क्या चाहिए आज? आप हम जानते हैं हमें क्या चाहिए, पैसा, मकान, बच्चे अच्छे से रहें, अच्छी संगत में रहें, बुरी संगत से छूट जाए, हम समय से चर्च पहुँचे, समय से घर आ जाए, बीमारियां ठीक हो जाए। कुछ भी आपको चिनाओ, शैतान उसी चीज़ को लेकर के आपका अटैक करने वाला है, उसी चीज़ को लेकर के वो आप पे भाव बोलने वाला है, पक्का फायदा उठाएगा। वो आपके विश्वास को हिलाने डगमगाने जरूर आएगा, उसका काम ही है ये। उसने यही किया यहाँ पर यीशु मसीह के साथ। क्यों? क्योंकि अगर यीशु मसीह परीक्षाओं से निकल जाएंगे तो वो क्या करने वाले हैं? अंधे देखने वाले हैं,
बहरे सुनने वाले हैं, गूंगे बोलने वाले हैं, लंगड़े चलने वाले हैं, लोग यीशु में आने वाले हैं, बपतिस्मा पाने वाले हैं, बहुत सारे लोग प्रचार करने वाले हैं, एक्सवाइजेड बहुत सारी चीज़ें होने वाली थी। ठीक है, सेम तरीके से अगर हम बिजनेस में प्रॉस्पर कर गए, हम चर्च में दान देंगे, लोगों को बताएंगे, लोगों को गवाही देंगे, बीमारियों से हम ठीक हुए, एक्सवाइजेड बहुत सारे काम है जिन पर अच्छे हो रहे हैं, वो लोग भी प्रभु में आएंगे। वो जानता है इस चीज़ को, अगर एक गवाही एक चंगाई घर में पहुंच गई तो ये हजारों को टच कर लेंगे, क्योंकि परमेश्वर तो बड़ा परमेश्वर कहीं भी काम कर सकता है। वो कि हजारों को टच कर लेंगे, इससे पहले हजारों को टच करें, इनका फेथ गिराओ, इनका विश्वास डगमगाओ और इनके जीवन पे तबाही लेके आओ। हमारा विश्वास ही हमको बचाए रखता है। उसने वही यीशु के साथ किया, उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी यीशु मसीह। उसने पानी के लिए नहीं बोला, उसे भूख लगी। यीशु क्या लगी थी? भूख। वचन कहता है तब उसे भूख लगी, वो भूखा हो गया यीशु। उसने बोला पत्थर को आगे रोटी बने, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। वो वचन भी जानता था, वो यीशु मसीह को क्या बोलेगा कुछ समय पहले वो भी जानता था। हमारे जीवन में क्या भविष्यवाणी हुई है, परमेश्वर क्या करने वाला क्या नहीं करने वाला, वो शैतान जानता है, उसी का फायदा उठाएगा। वो बोलेगा देख कुछ दिन पहले भविष्यवाणी हुई थी, चर्च में क्यों नहीं चंगा है, तुम समय से दान देते हो क्यों नहीं चंगे हो, तुम डेली प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो क्यों नहीं चंगे हो, तुमने उस मिनिस्ट्री में फोन करके प्रार्थना करे क्यों नहीं चंगे हो, उस पास्टर ने तुम पे हाथ रखा क्यों नहीं चंगे हो, तुम क्यों नहीं चंगे हो। वो एक्चुअली चंगाई तुम्हारे जीवन पर काम कर ही रही है कि उसने झट से एक डाउट डाला, और डाउट अगर तुम्हारे जीवन पर काम किया तो यहोवा कहता संदेह ना कर, मांग और संदेह ना कर। यू कैन नॉट हैव डाउट 1%, 0.01% डाउट हम नहीं रख सकते। कहता संदेह ना कर। अब वो संदेह को लेकर के आएगा ताकि हम संदेह करें और परमेश्वर से हमारा फेथ हट जाए और पिता जो करना चाहता है ना करना पाए। जब संदेह आता है, अगर परमेश्वर कुछ भी चेंजेस हमारे जिन पर लाना चाहेंगे हम नहीं सुनेंगे। सिंपल सी बात है, अगर हम अपने माँ बाप भाई बहन किसी पर डाउट करते हैं और वो हमारे लिए कुछ अच्छा भी करना था तो भी हम डाउट करेंगे और उसका कहना नहीं मानेंगे। राइट, सीधी सी बात है। अगर हमने संदेह किया परमेश्वर कुछ अच्छा भी करने जा रहा है, कुछ चंगा करने जा रहा है, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा और हमारे अंदर डाउट भी है, तो हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, ना वो हमारे जीवन में चंगाई आएगी नहीं। ऐसा नहीं कि परमेश्वर चंगाई देना नहीं चाहता, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उसको जिन पर ले नहीं पाते। भगवान ने तो भेज दिया, हमें नहीं ले पा रहे। वो चंगाई किसी के जरिए मिल सकता है, डॉक्टर के जरिए, मेडिसिन के जरिए, रिश्तेदारों के जरिए, पड़ोसियों के जरिए, खुद आकर के दूध को बेच के XYZ कुछ भी कर सकता है, बट हम उस चंगाई को नहीं ले पाते। ये सबसे बड़ा हथियार है शैतान को जो हमारे जीवन पर वो लगाता है। तो पास यीशु मसीह को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यीशु ने क्या बोला, यीशु ने क्या बोला ये जानने की जरूरत है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। धन्य हो प्रभु यीशु मसीह। और उनका ये नॉलेज यीशु मसीह के पास था, धन्य है उनको बाइबल का एक एक वचन याद था। धन्य यीशु मसीह, धन्य धन्य परमेश्वर। आज हमें बाइबल को पढ़ना है, रटना, उसके वचनों को खा लेना है। इस तरह से बाइबल पढ़ना है, वचनों को रटना है, बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़नी है, वचन सुनना, हमें टाइम निकालना है, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, डेली का डेली। बाइबल तो पढ़नी है, नहीं पढ़ पा तो सुनना ही है, बहुत जरूरी। को यीशु ने उसको डांटा नहीं, फटकारा नहीं, आग नहीं बरसाई, फायर नहीं मारी, वचन मारा उसको। तो हमें भी जब इस तरह के ख्यालात हमारे जीवन पे, हमें वचन को मानना है। बीमारी आए तो वचन क्या कहता है, रात को रोना सुबह हंसना होगा। ये बीमारी आई है परमेश्वर की महिमा के लिए, राइट। अगर हमें तकलीफ परेशानी है तो भी कहना है कि सोच मत, चिंता मत कर, कल आप चिंता करेगा। यीशु खुद तुम्हारी चिंता करता है, कल का दिन खुद तुम्हारी चिंता करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन वचनों को हमारे पास होना चाहिए। हम सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जा रहे हैं, हमें पर वचन होना चाहिए। हम घर से बाहर निकले, वचन कहता है धन्य है तू बाहर जाते वक्त, धन्य है तू अंदर आते वक्त। तू बिल्कुल सुरक्षित जाएगा, सुरक्षित आएगा। तू जहाँ कहीं जाएगा मैं तेरे संग रहूँगा, मैं तुझे न छोड़ूंगा न त्यागूंगा। पहाड़ और पहाड़ियाँ टल जाए लेकिन मेरी करुणा तुझसे नहीं टलेगी। ये वचन हमारे पास होने चाहिए, तभी तो हम शैतान को बीट कर सकते, तभी तो हम उसके औजारों को बीट कर सकते। वरना वो दूसरे स्वर्ग से तीर चलाता रहेगा और हमको लगते रहेंगे तीर, और हम घायल होकर के गिर जाएंगे। और यहोवा आकर के खड़ा होगा हमारे पास, हमें चंगा करना चाहिए, लेकिन हम उसकी नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि हमें संदेह है, हमें डाउट है। हमें डाउट संदेह नहीं रखना है, हमें सुननी है, सुनना है और सुनना है परमेश्वर यहोवा को, उसके
उड़ते हुए औजारों को ढा देना है। वचन कहता है कि कोई महामारी तुझे छूने नहीं पाए, कोई रोग तेरे दरवाजे के निकट नहीं आए। परमेश्वर यहोवा का यही कार्य है। उसने बोला मैं मनुष्य नहीं जो झूठा वादा करूँगा, राइट। मैं परमेश्वर जो बोला सो मैं करता हूँ। वो क्यों परमेश्वर इस वचन को हमारे जीवन पर ला रहा है? इसीलिए बताने के लिए। फिर मैं कह रहा हूँ यीशु मसीह को परीक्षा में जाने की जरूरत नहीं थी। शैतान की औकात नहीं कि यीशु मसीह परीक्षा ले सके, बट वो गया हमारी वजह से, क्रॉस पे चढ़ा हमारी वजह से। यहोवा स्वर्ग से उतरा हमारी वजह, क्योंकि हमसे प्रेम करता है। प्रेम